सामने आपको फीमेल की एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस फीमेल को एक बीमारी है थायराइड से मुतल्लिक, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और गर्दन के पास आपको ये बल्ज सा महसूस नज़र आ रहा है। ये उबार सा असल में हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से ये उभार गर्दन के ऊपर ऐसे नज़र आता है। और ये कॉमन जो है वो एक प्रेजेंटेशन है फीमेल की, कि उसके अंदर अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसकी शक्ल, उसका फेस कैसे होगा। असल में थायराइड ग्लैंड हमारी नेक के पास मौजूद होता है। अगर इसकी सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो तो वो बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर करता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो यहाँ पे नेक के पास एक गिल्टी सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। असल में इसकी मजीद अलामात आती क्या है, इसके अंदर वजन कम होना शुरू हो जाता है और नर्वसनेस रहना शुरू हो जाती है फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर, कि वो बेचैन रहना शुरू हो जाती है, एंजाइटी और स्ट्रेस की कैफियत होना शुरू हो जाती है वजन कम होने के साथ साथ। इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी हो तो वो बर्दाश्त नहीं होती उनसे, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा थकावट रहना, हर वक्त पट्ठों के अंदर कमजोरी रहना, जिस्म के अंदर बेचैनी रहना, दिल की धड़कन का अचानक से तेज हो जाना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, तो ये कुछ ऐसी अलामत। और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का डिस्टर्ब होना भी एक थायराइड इशू की अलामत है। अब इस साथ साथ वजूहात क्या क्या हो सकती है, इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी ग्रेव डिजीज होती है। ये बीमारी है कि मतलब हमारा मुदाफ़ती निज़ाम ही हमारे खिलाफ हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है ग्रेव। इसके अलावा इसका अल्ट्रासाउंड होना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि पता किया जा सके कि यहाँ पे जो थायराइड के नोड्यूल्स हैं वो एक है या काफ़ी सारे हैं। इस चीज़ का पता करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइप भी होते हैं और सिंगल टाइप भी होते हैं। और बाज़ औक़ात होता यह है कि इस थायराइड के अंदर सिर्फ इन्फेक्शन होता है, जिसको थायराइडाइटिस कहते हैं, और उस इन्फेक्शन की वजह से भी थायराइड का साइज जो है वो बढ़ जाता है। अब इसके अंदर जो टेस्ट होना, उसके अंदर बेसिकली थायराइड फंक्शन टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि थायराइड सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। इसमें बेसिकली T3 का लेवल और T4 जो थायराइड है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो रिपोर्ट होना ज़रूरी है वो है अल्ट्रासाउंड नेक, ताकि गर्दन का अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जा सके कि वो गिल्टी, वो असल में वो थायराइड ही है या कोई और इशू तो नहीं है। अगर वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिंगल भी हो सकता है कि वो मल्टीपल, काफ़ी सारे छोटे छोटे गिल्टियाँ से हम कह सकते हैं कि वो थायराइड के नोड्यूल्स काफ़ी सारे हों। एक तो ये चीज़ें होगी। अब इसमें एक आयोडीन से रिलेटेड एक टेस्ट किया जाता है, जिसको आयोडीन अपटेक टेस्ट कहते हैं, वो भी करवाना जरूरी। इसके अलावा जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड मेडिकेशन दी जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि थायराइड के साइज़ को कम कर देती हैं, और ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लामेशन, ये सोजिश और ये चीज़ें एंटीबायोटिक्स के साथ भी ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दूसरी मेडिकेशन जिसमें मेथिमाजोल इस्तेमाल की जाती है, PTU प्रोफाइल टियोयूरासिल जिसको हम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। और बहुत सारे केसेस के अंदर सर्जरी करके उस नोड्यूल को निकाल लिया जाता है। और रेडिएशंस भी इस्तेमाल की जाती हैं, रेडियो एक्टिव एब्लेशन की जाती है, ताकि जो एक्सेस थायराइड है उसको ख़त्म किया जा सके, और काफ़ी हद तक फिर भी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। मेन चीज़ जो है वो यही, अगर खुदा न खास्ता आपको अपनी गर्दन के पास उभार सा महसूस हो, अल्ट्रासाउंड नेक लाजमी करवा लें, थायराइड फंक्शन टेस्ट लाजमी करवा लें। अगर बेचैनी रहना शुरू हो गई है, स्ट्रेस होना शुरू हो गया है, वज़न कम होना शुरू हो गया है, तो ये रिपोर्टिंग लाजमी करवा लें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।